हे गाइस, यार आज मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। अगर दो वर्कर्स को सेम काम दिया जाए, एक वर्कर 2 घंटे में काम करता है और एक वर्कर 45 मिनट्स में, तो डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है? वेयर इज द डिफरेंस? तो पहला वर्कर लेजी है, बताओ। हो सकता है प्रॉब्लम वर्कर में ना हो, काम करने के तरीके में हो। और एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक पर्सन ने मैनेजमेंट की दुनिया को कंप्लीट चेंज कर दिया। वो पर्सन कौन है? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ये वो पर्सन है जिसे दुनिया कहती है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और जो कंपनियां स्मार्टली काम करती हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाती हैं, टाइम बचाती है, उसका बेस इसी इंसान ने दे दिया था। और क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर अगर कंसेप्चुअली समझ में आ गया, एग्जाम में रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस, टुडे वी बिगिन मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। आज हम करने वाले हैं टेलर्स के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि यहाँ पे हमें उन्होंने हमें दिए हैं। तो गाइस, जिसने अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, पहला पार्ट नहीं देखा है, चैनल पे अपलोडेड है, आई बटन में शो कर रहा होगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 2। जनरल थ्योरी हमने डिस्कस कर ली थी, आज हम पार्ट 1 के साथ पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तो आते हैं सर अपनी स्क्रीन पे सीधे, चलिए। श्योर। सो गाइस, आपकी स्क्रीन के सामने आ जाते हैं टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर की फोटो दिख रही है ना? यही है वो बंदा जिसने हम लोग को प्रिंसिपल्स दिए हैं, जिसने पूरी मैनेजमेंट चेंज कर दिया आपके लिए। आइए, टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑल्सो नोन एज टेलरिज्म। टेलर्स ये साइंटिफिक मैनेजमेंट को हम यहाँ पे टेलरिज्म बोलते हैं। एज ए पायनियर्ड बाय इंजीनियर फ्रेडरिक प्रिंसलो टेलर। अब भाई ये इंजीनियर थे, इन्होंने मैनेजमेंट में घुस के मैनेजमेंट की टेक्निक से दी in early 1900s. ठीक है? It analyzes workflow to maximize economic efficiency and labor productivity by replacing traditional informal methods with rigorous and data-driven scientific standard. अब जब टेलर आए हमारे पास, इससे पहले जब हेनरी फ्योल थे, हेनरी फ्योल ने क्या दिया था? एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए थे। जब टेलर आए तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अपने साइंटिफिक टेक्निक्स, अपने ट्रेडिशनल टेक्निक्स को रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, साइंटिफिक टेक्निक से। जिससे कि क्या होगा कि हमारा वर्क जो होगा और भी प्रोडक्टिव होगा और अच्छे तरीके से हम काम कर सकेंगे। तो टेलर ने अपनी पहली बुक आउटलाइन की थी 1911 में। इसके बुक का नाम था द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आपकी स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पे इनकी ये बुक का नाम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। This methodology is built on four core principles and several techniques that reshape the modern workplace. आज के टाइम पे जो हम लोग वर्किंग सेक्टर हैं, कॉर्पोरेट वाले लोग अगर आगे चल के देखेंगे तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप चल के 12th के बाद जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे, जब जॉब में जाओगे, तब पता चलेगा टेक्निक्स क्या होती हैं। ठीक है, तो टेलर्स ने हमें यहाँ पे कुछ टेक्निक्स दी थी, आइए उनको स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने कहा था टेक्निक्स में, इट बूट्स प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी। वो बूट्स मतलब पूरा जी जान से बूस्ट कर दिया उन्होंने, क्या? प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी बाय एनालाइजिंग वर्क फ्लोज को एनालाइज करना, रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल रूल ऑफ थंब मेथड दिस विद सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक स्टडी एंड स्ट्रिक्ट टास्क स्पेशलाइजेशन। इसको हम आगे डीप में पढ़ेंगे, इन्होंने क्या क्या इसके बारे में बताया है। आइए, तो गाइस सबसे पहले आप देख लो, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हमारा टॉपिक आता है इसमें। सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अभी क्या है सर, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब? साइंस तो साइंस हम लोग 12th और 11th छोड़ के आए थे, 10th छोड़ के, साइंस नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे? आप फिर साइंस ले आए ना, मतलब दूसरी चीज है। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स इनटू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ये चार टाइप के प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट को। बहुत इजी है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है भाई, देखना पड़ेगा इसको प्रॉपर एंड तक, ठीक है। आइए, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये क्या कहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो इट स्टेट्स दैट, ये स्टेट्स करता है, ठीक है, सॉरी, it states that organization should replace ट्रायल एंड एरर गेस वर्क विद साइंटिफिकली एनालाइज्ड मेथड। कहना चाह रहा है जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में जब ये प्रिंसिपल्स नहीं आए थे, हम ऐसे काम करते थे, ट्रायल और एरर गेस वर्क, क्या क्या प्रॉब्लम हो गई, क्या हमने इशू क्रिएट कर दिया, ठीक है, इस टाइप के हम गेसेस करते थे। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे एरर और ट्रायल गेस वर्क को रिमूव कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे विद साइंटिफिक एनालाइज मेथड के साथ। क्या मेथड था? कि फाइंड वन ऑफ द बेस्ट वे टू परफॉर्म एनी टास्क rather than relying on managers personal institution और past habit। कहने का मतलब था कोई गलती हो गई, ठीक, अब हम सोच रहे हैं
यार हम इसमें क्या कर सकते हैं? ये एरर हो गया, इस एरर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ठीक? तो उन्होंने कहा इस प्रिंसिपल में इस चीज़ को मैं रिमूव कर रहा हूँ और हम ऐसा चिल्लाएँगे कि व्हाट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट वे टू रिज़ॉल्व दैट एरर? क्या एरर है जिसको हम तुरंत रिज़ॉल्व कर सकें कि हमें मैनेजर के पर्सनल इंस्टीट्यूशन या पास्ट हैबिट को ना फॉलो करना पड़े, ठीक? की कांसेप्ट में मैंने आपको एक बहुत छोटा-सा चीज़ लिखी है। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है यहाँ पे आप देखोगे तो रूल ऑफ थंब का मतलब होता है Rule of thumb refers to traditional hit and miss method or doing things based on personal experience. ठीक है? हम अपने रूल ऑफ थंब में इन्होंने कहा कि हम रूल ऑफ थंब को यहाँ पे रिप्लेस करें ना तो क्या था कि हम पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करा रहे हैं, सॉर्टेड कर रहे हैं, ठीक? तो उन्होंने कहा इससे क्या हो रहा है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट हो रहा है, रिसोर्सेज हमारे वेस्ट हो रहे हैं। अब साइंस आया, साइंस में क्या है, इन्वॉल्व साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, ऑब्जर्विंग वर्क लाइक मोशन, टाइम, फटीगनेस एंड establishing short कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। उन्होंने बोला रूल ऑफ थंब को हटा दो, साइंस में क्या होगा, ऑब्जर्वेशंस करेंगे कैसे काम हो रहा है, लोग कैसे वर्क कर रहे हैं, उनका टाइम क्या है, उनके मोशंस कैसे हैं, फटीगनेस वो कैसे, प्रोडक्टिविटी है उनकी, ये सारी चीजें यहाँ पे उन्होंने साइंस नॉट ऑफ रूल ऑफ थंब में बताया। अगर इन शॉर्ट में बोले इस प्रिंसिपल का मतलब ये है, रिप्लेस ओल्ड मेथड विद साइंटिफिक स्टडी। मतलब जितने भी ओल्ड मेथड से जो हम सोचेंगे करेंगे क्या करना है कैसे करना है उसको रिप्लेस कर दिया उन्होंने। और अगर इनकी पंच लाइन अगर आपको याद रखना है प्रिंसिपल क्या कहता है तो सिंपल सी बात है, वर्क स्मार्ट नॉट जस्ट हार्ड। मतलब स्मार्ट वर्क को उन्होंने यहाँ पे क्या किया, प्रायोरिटाइजेशन की। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला प्रिंसिपल, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा कौन सा है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब भाई लड़ाई झगड़ा मत, ठीक यही होता है। A fundamental shift in mindset requiring both managers and workers to replace conflict and mistrust with mutual cooperation। मतलब अगर आप वर्क स्पेस पे काम कर रहे हो, अब वर्क स्पेस पे क्या होता है, देखो भाई वर्क स्पेस पे आपके पास मैनेजर है, मैनेजर के साथ साथ आपके पास वहाँ पे आपके कलीग्स हैं, जूनियर एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ वहाँ पे काम कर रहे हैं। अब वहाँ पे ऐसा तो है नहीं भाई सब आपके साथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, कहीं ना कहीं से किटपिट किटपिट बनी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल कहता है हेनरी सॉरी फेडरिक सर का, विंस्लो टेलर का, वो यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई मैनेजमेंट में एक क्या होना चाहिए, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच, मतलब वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट और मिसट्रस्ट ना हो, प्रॉपर म्यूचुअल कोऑपरेशन हो, टीम वर्क हो और परस्यूट टू शेयर ऑर्गेनाइजेशन गोल। मतलब हम एक ही गोल के लिए काम कर रहे हैं, टू अर्न मोर प्रॉफिट, टू अर्न ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम बिजनेस, ठीक। हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ही कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारे और मैनेजर्स के बीच में मिसकॉन्फ्लिक्ट ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, क्या हो, प्रॉपर तरीके से एक म्यूचुअल कॉर्पोरेशन हो हमारे बीच में, टीम वर्क हो। ये यहाँ पे हमारे एफ डब्ल्यू टेलर सर ने कहा था, ठीक। अगर इन शॉर्ट में बोले तो यहाँ पे बोला गया है देयर शुड बी कॉर्पोरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। हमारे और मैनेजमेंट मतलब भाई मेरे मैनेजर्स और वर्कर, मतलब मैं अपने मैनेजर और मेरा और मेरे मैनेजर के बीच में कॉर्पोरेशन हो सर, मैम मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, हमारे दोनों का एक ही टास्क है, हम लोग को कंपनी को हाई लेवल पे ले जाना है। भाई अपनी लैंग्वेज समझ लो, नो फाइट बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब भाई यहाँ पे कॉर्पोरेशन का मतलब होता है, सभी को पता है यार, एकजुट के साथ काम करना। इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए यार कि नहीं मैंने किया सिर्फ मैं ही हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इट इज सिमिलर टू हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड एंड बिलीव्स इन म्यूचुअल कोलैबोरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के बीच में प्रॉपर कोलैबोरेशन होना चाहिए। मैनेजर्स एंड वर्कर्स शुड हैव म्यूचुअल कॉर्पोरेशन एंड कॉन्फिडेंस एंड अ सेंस ऑफ गुडविल। अब देखो यहाँ पे ये ना हो कि भाई वर्कर ने काम किया, मैनेजमेंट जाके आगे चल के ये बोल रहा है ये सारा काम मैंने किया, ये सारा काम मैंने करवाया, मेरी टेक्निक की बेसिस पे हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर वही बात हो जाती है, लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहले प्रिंसिपल आपको बताया हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, सब लोग मिलके एकजुट में रहे। सेम सेम उसी का एकदम हूबहू ये भाई, उसकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज, कॉर्पोरेशन होनी चाहिए, कॉर्पोरेट होना चाहिए वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में, कि हाँ अगर मैनेजर ने काम किया है तो मैनेजर इज गेटिंग देयर रेम्यूनरेशन, प्रेजेस, अप्रेजल्स, ठीक है। अगर वर्कर ने काम किया तो वर्कर एंटाइटल है इस चीज को लेने के लिए। बट कॉर्पोरेशन में यहाँ पे ये हो जाता है कि इंडिविजुअलिज्म नहीं दिखाना है कि नहीं सिर्फ अकेले मैंने ही यहाँ पे काम किया है, ऐसा इसको यहाँ पे नहीं बोला गया था, ठीक। इन सिंपल लैंग्वेज में बात करें, वर्कर्स एंड मैनेजमेंट शुड कॉर्पोरेट रेदर देन वर्क सेपरेटली। अलग ना काम करने की बजाय एक साथ काम करें, ठीक। वैसे एक साथ भी काम करें बहुत जल्दी काम अचीव हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। भाई पर्सन का डेवलपमेंट करना जिससे कि वो अपनी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी अचीव कर सके। The effectiveness of a company also relies on the abilities and skill of its employees।
देखो, कंपनी की जो इफेक्टिवनेस होती है वो रिलाई करती है ऑन द एबिलिटी एंड द स्किल ऑफ उस एम्प्लॉय एम्प्लॉय के स्किल्स के ऊपर, राइट? बस इम्प्लीमेंटिंग ट्रेनिंग, उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, लर्निंग प्रोवाइड करें, बेस्ट टू बेस्ट स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करें कि कैसे वो अपने स्किल्स को बूस्ट अप कर सके, जिससे कि उनका डेवलपमेंट हो सके। तो इस प्रिंसिपल में टेलर कहते हैं कि भैया जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको हम प्रॉपर स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर टेक्निक्स प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि वो अपने स्किल्स और एबिलिटीज को इम्प्रूव कर सके। इससे का मतलब क्या होता है, टू एश्योर दैट ट्रेनिंग इज गिवन टू द राइट एम्प्लॉय, द राइट स्टेप शुड बी टेकन एट राइट टाइम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटिंग कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। उन्होंने बोला कि जो बंदा जिस काम के लिए काबिल है हम उसी को हायर करेंगे, जिससे कि हम राइट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके, राइट स्किल्स प्रोवाइड कर सके, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। अगर यहाँ नहीं समझ में आया होगा तो भाई सिंपल से लगो, स्लाइड में बहुत ही प्यारा सा मतलब मैंने समझाया है। इन शॉर्ट में, प्रॉपर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर शुड बी डन। भाई कुछ भी हो, जिस भी वर्कर को आपने अगर हायर किया है उसका प्रॉपर सिलेक्शन, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है। स्टूडेंट लैंग्वेज का मतलब भाई आपकी लैंग्वेज में चूज द राइट पर्सन एंड ट्रेन देम। ये आपके चार प्रिंसिपल हैं जो कि टेलर के प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पे कंसिडर किए जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट।